किसान को दर्द को समझते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा तो उन्होंने एक ऐसी योजना लागू की है। मौजूदा प्रधानमंत्री है वो 6 साल भर में 6,000 रुपया देने में उसकी दिक्कत होती है, तो 72,000 रुपया कहाँ से आएगा। हम लोगों को 2-2 हज़ार रुपये मिले हैं। हम लोगों के गांव में औरतें जो चूल्हे में खाना बना रही थी उनको सिलेंडर मिले हैं। वो चाहती है कि भाजपा फिर दोबारा आए। नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान मुद्दा और अर्थव्यवस्था, इन 3 मुख्य मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र सोमवार को जारी कर दिया। किसानों और गरीबों को समर्पित सरकार चलाने का दावा करने वाली बीजेपी ने इस बार के घोषणा पत्र में व्यापारियों, मछुआरों का भी ख्याल रखा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से वादा किया है कि सत्ता में आने पर सभी किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे और 2022 तक सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। ऐसे तमाम वादों के साथ बीजेपी एक बार फिर जनता से आशीर्वाद मांगने मैदान में उतरी है। बीजेपी ने साल 2014 में किए कई वादों को पूरा करके दिखाया है, तो ऐसे में 2019 चुनाव के इस वादे पर जनता को कितना भरोसा है, आइए खुद जनता से जानते हैं उसे बीजेपी के वादे पर कितना यकीन है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं एक गांव से हूं और किसान का बेटा भी हूं और सैनिक का भी बेटा हूं, तो इसलिए भली भांति मैं जानता हूं कि किसान की क्या स्थिति होती है। इन्होंने कहा है कि 1 लाख तक जो ब्याज होगा, ब्याज हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा किसान जो है कहीं पे भी जाके गांव के संपन्न लोगों से ब्याज पे 5,000 रुपये 10,000 रुपये ले लेता है और उसकी ब्याज देते देते वो त्रस्त हो जाता है। आखिरी में उसको आत्महत्या करने पड़ती। इस सब घटनाओं का सामना करते हुए जब एक किसान को दर्द को समझते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा तो उन्होंने एक ऐसी योजना लागू की है और उन्होंने कहा है कि मैं हर जिले में एक गरीब किसान, एक गरीब गांव का व्यक्ति, वो कैसे, जैसे मान लीजिए किसी गांव से लखनऊ मेडिकल कॉलेज उसको आना है तो वह लखनऊ मेडिकल कॉलेज नहीं आ पाता है, रास्ते में उसका दम टूट जाता है। इस कारण हर जिले पे मेडिकल कॉलेज होगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है और उन्होंने कहा है 2022 तक किसी भी गांव में कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा, सबके पास अपना मकान रहेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र है, हम इसका स्वागत करते हैं। देख तो रहे हैं, पहले किस आ भी चुकी है, हमारे फादर को भी मिल चुकी है और देखा जा रहा है सब जगह मिल रहा है, सबको मिल रहा है और ये लगता है कि मकान भी सबको मिल ही जाएंगे। उनको 5 साल का और मौका मिलना चाहिए। अब विपक्षी पार्टी करती है 72,000 रुपया सालाना देंगे, कहाँ से लाएंगे जब 6,000 वो साल में देने के लिए प्रधानमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री है वो 6 साल भर में 6,000 रुपया देने में उसकी दिक्कत होती है, तो 72,000 रुपया कहाँ से आएगा। कदम तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा, मगर जब ये धरातल पे उतरेगा तब समझ में आएगा। इस पर तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, मगर हाँ, कर रहे हैं जो काम कर रहा है भाजपा, जो कर रही है मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। हम लोगों को 2-2 हज़ार रुपये मिले हैं। हम लोगों के गाँव में औरतें जो चूल्हे में खाना बना रही थी उनको सिलेंडर मिले हैं। वो चाहती है कि भाजपा फिर दोबारा आए और आगे विकसित हो। हम लोगों के जो टूटे मकान पड़े हैं वो मिले और 2-2 हज़ार रुपये हम लोगों के अकाउंट में आ चुके हैं और भाजपा से हम लोग निर्भीक हैं। इस समय कोई दंगा और एक चीज़ नहीं है, बिल्कुल निर्भीक जी रहे हैं। जो आए दिन दंगे और फसाद होते थे तो हम लोग निश्चिंत हैं। भाजपा फिर आए और भयमुक्त समाज होगा, सबका विकास होगा, एक साथ होगा। ये आज के संकल्प किसानों की सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव। मेरे पिताजी खुद एक ग्रामीण रायबरेली ज़िले से काम करते हैं और किसान के पुत्र हैं, किसान भी हैं, इस समय किसान हैं। मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई करता हूँ प्लस राजनीति थोड़ा बहुत हिस्सा में शामिल हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो संकल्प मैंने देखा आज किसानों के हितों के लिए, सर्वप्रथम कि 60 वर्ष से ज़्यादा जो किसान हो जाते हैं, जो खेतों में जाके काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार ने जो दिया है संकल्प पत्र के माध्यम से कि उनके खातों में और अधिक से अधिक पैसा पहुंचाने की कोशिश करेंगे और घर बैठे उनको काम मिलेगा, इस तरह की योजना और प्लस 1 लाख तक के सहयोग राशि देंगे और वो भी ब्याज मुक्त राशि जो देंगे। और सबसे सर्वप्रथम जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ कि अभी तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि 2 हेक्टेयर से कम जिसकी भूमि होगी उसको सालाना 6,000 रुपये मिलेगा, लेकिन आज संकल्प पत्र के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा कर दी है कि अब सभी किसानों को इस योजना का लाभ से लाभान्वित करेंगे वो।
अच्छा, क्या लगता है कि 2022 तक जो मोदी सरकार ने कहा है कि 2022 तक सबके पक्के मकान देगी मोदी सरकार, जी, तो क्या लगता है वाकई में ये सब चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी? बिल्कुल होगी। आज तक नरेंद्र माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के, जिन्होंने जितना बोला है उतना अपनी बातों को पूरा किया है और मुझे पूरा विश्वास है। मेरे भी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक इतनी कॉलोनियाँ पास हुई हैं और मैक्सिमम हमें अगर 90% लोगों के घर पक्के बन गए हैं और आगामी वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी, जहाँ तक मुझे भी विश्वास है, वहाँ तक सभी किसानों और गरीबों के पास अपना खुद का मकान होगा और पक्का मकान होगा। वादों को देखा जाए तो अभी तक 2014 में जो वादे किए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसमें से अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। मैं बस्ती का रहने वाला हूं, तो हमारे गांव में लगभग सभी ओडीएफ घोषित हो चुका है और लगभग सभी को शौचालय मिल चुका है। यहाँ तक कि मैंने देखा अमूमन एक घर में अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों को भी मिला है। अभी कहता है शीघ्र अतिशीघ्र 2-3 मेरे जानने वाले हैं, अभी गए थे और पैसा उनका आया है। और आवास में भी जो भी पात्र हैं उनको लगातार निरंतर प्रधान और कहता है वीडियो के माध्यम से कहता सूची में नाम जा रहा है और लाभ मिल रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी ऐसा कुछ कहता है कहीं कमी रख रहे हैं जिससे कहता है लोगों को लाभ ना मिले। मोदी सरकार जो है किसानों के हित में वाकई काम कर रही है, तो किसानों के लिए देखा जाए तो मोदी सरकार, योगी सरकार जब आए तो उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया, वो एक अच्छा कदम रहा कहते हो, क्योंकि जो सीमांत किसान है 1 लाख के नीचे की आमदनी जिनकी रही, क्योंकि कर्ज से ज़्यादा उस पर जो ब्याज लगता है वो बोझ उन लोगों पे ज़्यादा होता है। मैं आपको बताऊं, किसान होने के साथ साथ मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूं, तो मैंने इस चीज़ को काफ़ी वो किया और कई जगह ऐसी अपनी बात रखी। तो उसमें था कि अगर किसानों को कर्ज माफ़ी कर देना तो मेरे ख्याल से देश हित में भी नहीं है, क्योंकि अगर आदमी को गलत लत लगती है, जैसे जुए की लत होती है, उसी तरह के आदमी को कर्ज माफ़ी की लत लग जाती है और ये लत जो होती है देश हित में नहीं होती है, क्योंकि आदमी क्या होता है लोकतंत्र में सौदेबाजी करने लगता है। आज कहता है बहुत हद तक मैं देख रहा हूँ लोग सौदेबाज हो गए हैं, जो कहता है कर्ज माफ़ करेगा, जो हमें कुछ ज़्यादा देगा, लोग लोलुपता बस उसको दे देते हैं वोट, उसके बाद उसका जो दुष्परिणाम होता है वो देश को भी भुगतना पड़ता है, उस व्यक्ति को भी भुगतना पड़ता है। जो 1 लाख का कर्ज पे ब्याज ना होना, ये कहता किसान हित में है। 1 लाख का जो अल्प समय के लिए शायद सुना है मैंने कि दिया गया है, वो उसका उपयोग करेगा, सही टाइम पर उसको जमा कर देगा तो उसको उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये उसके लिए भी कहता मोटिवेशन का रहेगा और देश हित में भी रहेगा। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वादे अच्छे किए हैं, पर मैं चूंकि बुंदेलखंड से आया हूं और बुंदेलखंड का किसान भारतीय जनता पार्टी से बुंदेलखंड के साथ साथ बड़ा भी काश्तकार आहत है। उसका कारण समझ लीजिए कि जब दैवीय आपदा आती है, छोटा और बड़ा काश्तकार नहीं देखती है, चाहे 5 बीघे का हो चाहे 50 बीघे का, सभी को बराबर का दैवीय आपदा आती है। गवर्नमेंट ने देखिए छोटे काश्तकारों के लिए तो राहत दिया, लेकिन बड़े काश्तकारों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर लिया है। बड़ा काश्तकार बहुत ही आहत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों से मांग करूंगा कि बड़े भी काश्तकारों को उनको भी मुआवजे की तौर पे राशि देने का काम करें। ये आज के संकल्प किसानों की सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव। मेरे पिताजी खुद एक ग्रामीण रायबरेली ज़िले से काम करते हैं और किसान के पुत्र हैं, किसान भी हैं, इस समय किसान हैं। मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई करता हूँ प्लस राजनीति थोड़ा बहुत हिस्सा में शामिल हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो संकल्प मैंने देखा आज किसानों के हितों के लिए, सर्वप्रथम कि 60 वर्ष से ज़्यादा जो किसान हो जाते हैं, जो खेतों में जाके काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार ने जो दिया है संकल्प पत्र के माध्यम से कि उनके खातों में और अधिक से अधिक पैसा पहुंचाने की कोशिश करेंगे और घर बैठे उनको काम मिलेगा, इस तरह की योजना और प्लस 1 लाख तक के सहयोग राशि देंगे और वो भी ब्याज मुक्त राशि जो देंगे। और सबसे सर्वप्रथम जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ कि अभी तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि 2 हेक्टेयर से कम जिसकी भूमि होगी उसको सालाना 6,000 रुपये मिलेगा, लेकिन आज संकल्प पत्र के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा कर दी है कि अब सभी किसानों को इस योजना का लाभ से लाभान्वित करेंगे वो। अच्छा, क्या लगता है कि 2022 तक जो मोदी सरकार ने कहा है कि 2022 तक सबके पक्के मकान देगी मोदी सरकार, जी, तो क्या लगता है वाकई में ये सब चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी? बिल्कुल होगी। आज तक नरेंद्र माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के, जिन्होंने जितना बोला है उतना अपनी बातों को पूरा किया है और मुझे पूरा विश्वास है। मेरे भी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक इतनी कॉलोनियाँ पास हुई हैं और मैक्सिमम हमें अगर 90% लोगों के घर पक्के बन गए हैं और आगामी वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी, जहाँ तक मुझे भी विश्वास है, वहाँ तक सभी किसानों और गरीबों के पास अपना खुद का मकान होगा और पक्का मकान होगा। वादों को देखा जाए तो अभी तक 2014 में जो वादे किए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसमें से अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। मैं बस्ती का रहने वाला हूं, तो हमारे गांव में लगभग सभी ओडीएफ घोषित हो चुका है और लगभग सभी को शौचालय मिल चुका है। यहाँ तक कि मैंने देखा अमूमन
एक घर में अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों को भी मिला है। अभी कहता है शीघ्र अतिशीघ्र 2-3 मेरे जानने वाले हैं, अभी गए थे और पैसा उनका आया है। और आवास में भी जो भी पात्र हैं उनको लगातार निरंतर प्रधान और कहता है वीडियो के माध्यम से कहता सूची में नाम जा रहा है और लाभ मिल रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी ऐसा कुछ कहता है कहीं कमी रख रहे हैं जिससे कहता है लोगों को लाभ ना मिले। मोदी सरकार जो है किसानों के हित में वाकई काम कर रही है। किसानों के लिए देखा जाए तो मोदी सरकार, योगी सरकार जब आए उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया, वो एक अच्छा कदम रहा कहते हो, क्योंकि जो सीमांत किसान है 1 लाख के नीचे की आमदनी जिनकी रही, क्योंकि कर्ज से ज़्यादा उस पर जो ब्याज लगता है वो बोझ उन लोगों पे ज़्यादा होता है। मैं आपको बताऊं, किसान होने के साथ साथ मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूं, तो मैंने इस चीज़ को काफ़ी वो किया और कई जगह ऐसी अपनी बात रखी। तो उसमें था कि अगर किसानों को कर्ज माफ़ी कर देना तो मेरे ख्याल से देश हित में भी नहीं है, क्योंकि अगर आदमी को गलत लत लगती है, जैसे जुए की लत होती है, उसी तरह के आदमी को कर्ज माफ़ी की लत लग जाती है और ये लत जो होती है देश हित में नहीं होती है, क्योंकि आदमी क्या होता है लोकतंत्र में सौदेबाजी करने लगता है। आज कहता है बहुत हद तक मैं देख रहा हूँ लोग सौदेबाज हो गए हैं, जो कहता है कर्ज माफ़ करेगा, जो हमें कुछ ज़्यादा देगा, लोग लोलुपता बस उसको दे देते हैं वोट, उसके बाद उसका जो दुष्परिणाम होता है वो देश को भी भुगतना पड़ता है, उस व्यक्ति को भी भुगतना पड़ता है। जो 1 लाख का कर्ज पे ब्याज ना होना, ये कहता किसान हित में है। 1 लाख का जो अल्प समय के लिए शायद सुना है मैंने कि दिया गया है, वो उसका उपयोग करेगा, सही टाइम पर उसको जमा कर देगा तो उसको उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये उसके लिए भी कहता मोटिवेशन का रहेगा और देश हित में भी रहेगा।